नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट ए। तो उसके लिए हम पहले कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या है फंक्शन के लिए। तो सपोज कीजिए कि हमने कोई ये ग्राफ बनाया है, ये हमने एक ग्राफ बनाया। तो आप इसमें गौर से देखिए, इसमें हमें पेंसिल को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है। आप बिना पेंसिल या बिना पेन को उठाए इस ग्राफ को बना सकते हैं। तो ये जो एक फंक्शन बना है, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने एक और ग्राफ बनाया है और ये ऐसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें अपने पेन को लिफ्ट करना पड़ा है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसी तरह से एक और ग्राफ ले लेते हैं हम, कुछ इस तरह से। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमें भी यहाँ पर पेन को उठाना पड़ा, तो ये भी एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। अब कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन हम स्टडी करते हैं या तो किसी पॉइंट पर, पॉइंट ए सपोज कर लेते हैं, या फिर हम उसकी कंटिन्यूटी पढ़ते हैं इंटरवल पर। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंटिन्यूटी एट पॉइंट ए। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट ए के लिए हम सबसे पहले ड्रा करते हैं कुछ एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये पॉइंट है ए, और अब हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ये मैंने ग्राफ बनाया, तो आप गौर से देख सकते हैं कि हाँ जी हाँ, हमने इसको बिना पेंसिल को लिफ्ट करे बनाया है। तो ये कंटिन्यूस ग्राफ तो है ही, पर आप इसमें एक चीज़ और गौर कीजिए कि ए के पास जब ये गुजरा तो यहाँ पर आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है पॉइंट ए पर। एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस एट ए। अब एक काम करते हैं, एक और सिचुएशन कंसिडर करते हैं। और यहाँ पर हम अगेन ए ही पॉइंट ले लेते हैं हम, और यहाँ पर एक हमने दूसरा फंक्शन एज्यूम किया कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं जैसे ही फंक्शन ए पर आया, यहाँ पर हमें पेन को लिफ्ट करना पड़ा। तो इस केस में आप बोलेंगे एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ए। तो इसको और हम आगे और ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार पहले ग्राफ बनाएंगे और फिर ये बता पाएँ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि आप उसका ग्राफ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ग्राफ काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो उस केस में मैथमेटिक्स के अंदर भी हमारे कुछ रूल्स हैं जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक हम पहले से ही एक ग्राफ एज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक ये ग्राफ एज्यूम कर लिया है। तो आप यहाँ पर वैसे देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ बना है, ये बिना पेंसिल को लिफ्ट किए गया बनाया गया है, और आप जब ए से गुजरे हैं तब भी आपको पेंसिल को या फिर पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब ग्राफिकली तो आप इसको देख के बता ही सकते हैं कि ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। पर अब हम इसको चेक भी करेंगे कि क्या ये वाकई में कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो उसको मैथमेटिकली हम समझेंगे
कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो उसका बड़ा ही आसान सा तरीका है समझने के लिए, पर थोड़ा उसके लिए हमें गौर से समझना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं ग्राफ को। ये हमने ग्राफ को काफ़ी जूम कर दिया है और इसको हम ध्यान से समझेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि f फंक्शन की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी a पर, तो इस पर y की वैल्यू हो जाएगी f a। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर a के आप देख सकते हैं यहाँ से कहीं टूटा हुआ तो है नहीं है। तो अगर a में अगर हम थोड़ा सा कुछ स्मॉल डिक्रीमेंट कर देते हैं, सपोज कीजिए हमने इसमें h सब्ट्रैक्ट कर दिया। h एक पॉजिटिव वैल्यू है जो कि 0 की ओर अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू कुछ ग्राफ पे अगर देखेंगे तो यहाँ कहीं कोई वैल्यू आएगी जो कि होगी एफ ए माइनस एच, और ये जो विड्थ है आपकी ये एच होगी। इसी तरह से अगर a में हम थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दें a प्लस एच कहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं एक वैल्यू आएगी आपकी, ये बन जाएगी आपकी एफ ए प्लस एच। तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा अगर ये तीनों वैल्यू आपकी सेम है। अब ये सोचेंगे कि भाई यहाँ तो सेम दिख नहीं रही है, पर आप सोचिए अगर ये जो h है, ये हमारा जो h है इसको हमने बहुत छोटा कर दिया, एकदम छोटा, ये डिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट 0 हो जाए, तो ये जो पॉइंट है ये इस तरफ अप्रोच करेगा और ये पॉइंट भी इस तरफ अप्रोच करेगा, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे। तो इस केस में आप ये बता पाएंगे कि जो फंक्शन है वो ना तो राइट साइड से टूटा हुआ है और ना ही लेफ्ट साइड से टूटा हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका फंक्शन एफ ए माइनस एच इज इक्वल्स टू एफ ए इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस एच। ये आपकी तीनों वैल्यू आपस में सेम होंगी, जिसमें कि h अप्रोच कर रहा है 0 को। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इसको लिखने का जो कि है लिमिट। लिमिट की हेल्प से हम लिख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। ये x टेंस टू a माइनस का मतलब है x इक्वल्स टू a माइनस h। ठीक है। और यहाँ पर हमारा इसको बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx, और इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। x को रिप्लेस किया है a प्लस h से, क्योंकि x इक्वल्स टू a प्लस यानी a में थोड़ा सा इंक्रीमेंट है, तो a प्लस h हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इक्वल हो fa के और इक्वल हो लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा a पॉइंट पर। तो इसको हम एक बार फॉर्मूले के रूप में लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट
इक्वल्स टू एफ ए इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब आपके सामने ये है, राइट हैंड का मतलब ये है, और इसको फर्दर हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट को इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो किसी भी फंक्शन की अगर आपको कंटिन्यूटी को चेक करना है तो इस फार्मूले की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं बिना ग्राफ बनाए। अब हम इसको और बेहतर समझने के लिए आगे कुछ एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। तो आप आगे की मेरी कुछ वीडियोस देखिए, उसमें हम एग्जांपल्स की हेल्प से इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।